रघु एक सरकारी अधिकारी था जिसे अक्सर दूरदराज के इलाकों में सर्वे के काम से जाना पड़ता था। एक बार उसे एक पहाड़ी इलाके के एक पुराने गांव में 1 महीने के लिए भेजा गया। गांव का नाम था मृत्युधाम और यह नाम सुनते ही वहां के लोगों में अजीब सा भय दिखाई देता था। इस गांव के बारे में कहा जाता था कि यहाँ जो भी रात के समय अकेला रहता है वह अगली सुबह कभी देख नहीं पाता। रघु इन बातों को अंधविश्वास मानता था। उसने गांव में जाकर लोगों से बातचीत शुरू की और उनके रहन-सहन के बारे में जानने की कोशिश की। एक दिन गांव के मुखिया ने उसे चेतावनी दी, रघु बाबू, यहाँ रात के समय किसी अजनबी को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। खासकर उस पुरानी हवेली के पास तो बिल्कुल नहीं। वहां से अब तक कोई वापस नहीं आया है। रघु ने इसे हंसी में उड़ा दिया और अपने काम में लगा रहा। कुछ ही दिन बाद उसे गांव में एक अजीब घटना का पता चला। गांव के एक युवक की लाश उसी हवेली के पास मिली थी। लोग कहते थे कि युवक ने पुरानी हवेली के पास रात बिताई थी और तब से उसके साथ कुछ अजीब हो गया था। रघु ने इसे अफवाह समझकर नजरअंदाज किया, लेकिन हवेली के रहस्य ने उसके अंदर जिज्ञासा पैदा कर दी। एक रात रघु ने हवेली के रहस्य का पता लगाने का फैसला किया। उसने अपने कैमरे और कुछ जरूरी सामान के साथ हवेली में जाने की तैयारी की। गांव के लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, पर रघु अपनी जिद पर अड़ा रहा। हवेली बाहर से टूटी फूटी और जर्जर थी। अंदर घुसते ही उसे एक अजीब ठंड का एहसास हुआ। हर तरफ अंधेरा और खामोशी थी और केवल उसकी सांसों की आवाज गूंज रही थी। जैसे ही रघु ने हवेली के अंदर कदम रखा, उसके कैमरे ने अजीबोगरीब ध्वनियां रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। हर कोने से उसे फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। लेकिन वहां कोई नहीं था। वह जब आगे बढ़ा तो उसे एक पुरानी बंद पड़ी खिड़की से हल्की हल्की रोशनी आती दिखी। उसने सोचा किसी और के यहाँ होने की संभावना है, लेकिन जब वह उस कमरे में पहुंचा तो उसे कोई नहीं मिला। उस कमरे के एक कोने में एक पुराना पियानो रखा हुआ था और अचानक बिना किसी के छुए पियानो की कुंजियों से एक मध्यम धुन बजने लगी। रघु की रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। उसकी टॉर्च अचानक बंद हो गई और कमरे में एकदम अंधेरा छा गया। तभी एक धीमी मगर भयानक आवाज आई, तू भी यहाँ फंसा है, बचकर नहीं जा सकेगा। रघु के दिल की धड़कनें तेज हो गईं, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। वह तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह बाहर जाने की कोशिश करता, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रघु ने कई बार दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वह नहीं खुला। अब उसे समझ में आ चुका था कि वह इस हवेली में फंस चुका है। उसकी आंखों के सामने अजीब दृश्य आने लगे। वह देखता कि दीवारों पर पुराने समय की घटनाएं खेली जा रही हैं। लोग चीखते हुए भाग रहे हैं, कुछ छुपने की कोशिश कर रहे हैं और फिर अचानक सब गायब हो जाते हैं। रघु की हिम्मत टूटने लगी थी, लेकिन तभी उसे एक पुरानी किताब दिखाई दी। किताब के पन्नों में लिखा था कि इस हवेली में रात बिताने वाला कोई भी व्यक्ति आत्माओं के खेल का हिस्सा बन जाता है। उसे एक चुनौती दी जाती है और अगर वह उस चुनौती में असफल हो जाए तो उसकी आत्मा इस हवेली में हमेशा के लिए कैद हो जाती है। अचानक रघु के सामने एक धुंधली छाया प्रकट हुई, जिसने उससे कहा, तेरे पास अब सिर्फ एक रात बची है। या तो तू इस हवेली का रहस्य सुलझा ले या फिर हमेशा के लिए यहाँ का हिस्सा बन जा। अब रघु के पास सिर्फ एक रात थी। उसने हवेली के हर कोने को खंगालना शुरू किया। हर दरवाजे के पीछे उसे नए रहस्य मिले। दीवारों पर बने चित्र अचानक जीवंत हो उठे, फर्श पर खून के निशान दिखने लगे। हवेली का इतिहास धीरे धीरे उसके सामने खुलने लगा। यह जगह कभी एक परिवार का घर थी,
लेकिन एक रात सभी सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। तब से इस घर में अजीब घटनाएं घटने लगीं। रघु ने पूरी रात जागते हुए बिताई और सुबह होते होते उसे हवेली के रहस्य का एक सुराग मिल गया। उसने वह पुरानी किताब फिर से देखी और उसमें छिपे संकेत को समझा। हवेली में आत्माओं को मुक्ति दिलाने का एक तरीका था, लेकिन इसके लिए उसे अपनी जान दांव पर लगानी पड़ी। अंत में रघु ने हवेली के भीतर छुपी हुई सच्चाई को उजागर किया। उसने अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर आत्माओं को मुक्त किया, लेकिन वह खुद उस रहस्यमय खेल से बच पाया या नहीं, यह कोई नहीं जानता। अगली सुबह रघु भी गायब था और उसके कैमरे में आखिरी रिकॉर्डिंग केवल एक शब्द था, खेल खत्म नहीं हुआ।